सुपर पावर देश अमेरिका को सबसे गहरे जख्म देने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन की, जिसे एक ऑपरेशन में मारने का दावा अमेरिका ने किया था, लेकिन लादेन अब भी जिंदा है। पाकिस्तान के लिए अब लादेन खतरा बन गया है और ये बात खुद पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कबूली है। दरअसल लादेन जैसी खतरनाक सोच रखने वाले अलकायदा के खूंखार आतंकी को पाकिस्तान के गुजरात से गिरफ्तार किया गया, जो एक वक्त ओसामा बिन लादेन की सिक्योरिटी को संभाला करता था। देखिए पूरा मामला क्या है हमारी रिपोर्ट में। ओसामा बिन लादेन का करीबी साथी अमीनुल हक गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का वो सरगना जिसने सुपर पावर अमेरिका को दहला दिया, जिसे खोजने में अमेरिका को पूरे 10 साल का वक्त लगा। अमेरिका ने वर्ष 2011 में दावा किया कि उसने लादेन को खत्म कर दिया। लादेन भले ही मारा गया, लेकिन उसकी आतंकी सोच, उसके खतरनाक इरादे अभी भी जिंदा हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि लादेन जिंदा है। जिस पाकिस्तान ने लादेन को पनाह दी, अब उसी पाकिस्तान के लिए लादेन खतरा बन गया। हम आपको उस लादेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान दहल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के गुजरात से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अमीन उल हक नाम के अलकायदा के आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया था। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक अलकायदा का सरगना अमीन उल हक देश के लिए खतरा था। इरादा पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देना था और इसलिए लादेन के इस करीबी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी कामयाबी है। 2 दशकों तक पाकिस्तान में रहने के बाद अमीन उल हक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान लौट गया। ये वही दौर था जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। हालांकि इसके बाद अलकायदा का आतंकी फिर पाकिस्तान कब आया, किसी को कोई खबर नहीं लगी। अलकायदा के इस आतंकी ने पाकिस्तान के पते पर दस्तावेज भी बनवा लिए थे। अमीन उल हक को लादेन का बेहद करीबी माना जाता है। अफगानिस्तान के नांगरहार में जन्मा अमीन उल हक पेशे से डॉक्टर था, लेकिन 80 के दशक में अमीन आतंकी संगठन हिज्ब इस्लामी से जुड़ गया। इसके बाद अमीन उल हक ने अलकायदा का साथ थाम लिया। अलकायदा से जुड़ने के बाद अमीन तूरा बूरा में ओसामा बिन लादेन की सिक्योरिटी संभालता था और इसी ने अफगानिस्तान में लादेन के लिए जगह बनाई थी। अमेरिका ने वर्ष 2001 में ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में अमीन उल हक का नाम शामिल था। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की लिस्ट में भी अमीन उल हक का नाम शामिल है। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के लिए उसी के पाले आतंकी अब नासूर बन रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ खुलकर नहीं खड़ा, जिसकी कीमत उसे बार बार चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.